Hello everyone, this is Learn English with Zeba. How are you today? Are you okay? I hope so. Today we are going to talk about has, have and had. Have का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हमारे पास है या रखना, ये चीज़ हमारे पास रखी हुई है, हमारे पास है अभी, तो उसके लिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और हैड का इस्तेमाल था, यानी उसके पास ये चीज़ थी, मेरे पास ये चीज़ थी। हैज़ का यूज़ हमारा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट या नेम के साथ यूज़ होता है, यानी कि ही, शी, इट के साथ हैज़ के साथ यूज़ होगा। जबकि हैव का यूज़ जो होता है आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। तो हैज़ और हैव जो है इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बस सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहे हैं। जबकि हैड को हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे सिंगुलर नेम हो या प्लूरल नेम हो। अब हमारे पास एक पिक्चर है, इसके अंदर प्रेजेंट टेंस के अंदर हैज़ और हैव का सेम इस्तेमाल है, बस इसके अंदर हमने सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क करना है। जबकि हैड जो है हमारा पास्ट टेंस में आता है, वो हर सब्जेक्ट्स के साथ चल जाता है, चाहे आई हो, शी हो, ही हो, कुछ भी हो, आप उसके साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी जो पिक्चर है इसके अंदर हमें प्रेजेंट टेंस के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली एग्जांपल है आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। इसका नेगेटिव क्या होगा? आई डोंट हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली नहीं है। सेकंड है आई हैव अ नाइस कार, नेगेटिव इसका क्या होगा? आई डोंट हैव अ नाइस कार। इसी तरह हमारे पास यानी कि अभी ये चीज़ है ना, तो हैव आ, और अगर नहीं है डोंट हैव आ हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास हैज़ का जो यूज़ है इसके अंदर भी शी हैज़ अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, वो लड़की है, शी इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। हैव अ डॉग यानी कि उसके पास एक डॉग है। अब इसका नेगेटिव जो होगा उसके अंदर शी के साथ डजंट हैव लगेगा। अब डजंट हैव इसलिए लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम लोग हमेशा डू और डस का यूज़ करते हैं, तो इसलिए शी डजंट हैव अ डॉग, उसके पास एक डॉग नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी जेमी हैज़ एन एग्ज़ाम टुमारो, जेमी है कल इम्तिहान है। इसका नेगेटिव होगा जेमी डज नॉट हैव एन एग्ज़ाम टुमारो, यानी कि जेमी है कल इम्तिहान नहीं है। हैज़ और हैव यानी कि जो चीज़ हमारे पास हो रही है प्रेजेंट टाइम के अंदर, इसलिए यूज़ होता है हमारा। और इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट्स का यूज़ जो होता है केस डिफरेंट होता है, यानी कि सिंगुलर अलग होता है और प्लूरल के साथ अलग केस होता है। प्लूरल केस जो होगा हमारा होगा आई, वी, यू, दे, और सिंगुलर जो होगा हमारा होगा ही, शी, इट, या फिर साथ में आपने कोई नाम यूज़ करना है, जैसे अली, शिजा, कोई भी नाम हो, वो हमारा सिंगुलर केस में आएगा। अब हमारे पास इस पिक्चर के अंदर तीसरा स्टेप है हैड का, जो कि हमारा पास्ट के अंदर यूज़ हो रहा है। हैड के अंदर हम ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, यानी कि प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही सब्जेक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, उस सब के साथ हम लोग हैड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही हैड टू गो होम, इसे घर जाना था। अब इसका नेगेटिव जो है हम लोग सबसे पहले ही लगाएंगे, फिर डिड नॉट लगाने के बाद हम लोग हैव लगाएंगे, हैड नहीं लगा रहे इसके अंदर हम लोग। हैड हम लोग इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे पास डिड आ रहा है, डिड हैव, तो हैव जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इस टॉपिक में हम लोग हैज़, हैव और हैड को मेन वर्ब में यूज़ कर रहे हैं, तो चलें इसके कुछ जल्दी सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। इसका नेगेटिव हमारे पास होगा आई डू नॉट हैव मनी या आई हैव नो मनी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डोंट हैव मनी और आई हैव नो मनी। आई डोंट हैव मनी जो है करेक्ट स्ट्रक्चर है, बट मोस्ट ऑफ टाइम लोग जो हैं आई हैव नो मनी भी बोल सकते हैं, पर इसका कोई सेंस समझ में नहीं आता मुझे, तो मैं आई डू नॉट हैव मनी यूज़ करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शी और ही हैज़ मनी, इसके पास पैसे हैं। मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। मेरे पास पैसे नहीं थे, आई हैड नो मनी या आई डिड नॉट हैड मनी। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। मेरे पास एक आईफोन है, आई हैव एन आईफोन। मेरे पास एक आईफोन था, आई हैड एन आईफोन। कोई भी चीज़ आपके पास होगी तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, और जो चीज़ आपके पास पहले थी उसके लिए आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ सेंटेंस, जिसको आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, कि मेरे पास एक आइडिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अबाउट लर्निंग इंग्लिश विद ज़ेबा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।